हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आई लव यू 2 के फाइनल पार्ट को शुरू करते हैं। रोज़मर्रा की तरह आज भी जहान और ईबो एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। अचानक से ईबो की नींद टूटी और वो दौड़कर वॉशरूम की तरफ गया। ईबो की वजह से जहान की भी नींद खुल गई। वो भी ईबो के पीछे भागा। ईबो जो कि उल्टियाँ कर रहा था, जहान उसकी पीठ सहलाने लगा। जहान के चेहरे के भाव समझ से परे थे, क्योंकि उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू। ईबो ने कहा, क्या हुआ जहानगा, आप रो क्यों रहे हो? तो जहान ने कपकपाती आवाज़ में कहा, ईबो तुम उल्टियाँ कर रहे हो? मतलब क्या मैं फिर से डैड बनने जा रहा हूँ? पहले तो कुछ देर ईबो चौंक कर जहान को घूरता रहा, लेकिन फिर वो ज़ोर से हंसने लगा। फिर जहान के नाक को पिंच करता हुआ बोला, आप और आपकी वाइल्ड इमेजिनेशंस, अपने इस छोटे से दिमाग को दौड़ाना बंद करो। हो सकता है मैंने गलती से कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, इसी वजह से मुझे उल्टियाँ हो रही हो। वहाँ पे तो जहान चुप रह गया। उसने बस हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रोज़ की तरह दोनों भी काम पर चले गए। आज ईबो को कुछ अजीब सा लग रहा था। शायद उसे कुछ कुछ चक्कर से आ रहे थे, इसलिए उसने टेबल पर सर रखकर कुछ देर आराम करने का सोचा, लेकिन वहीं पर ही वो सो गया। जब जहान ने उसे इस हालत में देखा, बिना देर किए वो तुरंत ईबो को उठाकर डॉक्टर वेनहान के पास ले गया। वो ईबो के पेट पर हाथ फेराता हुआ सोच रहा था, मुझे पता है तुम वहाँ पर हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, और अब हम इसी बात को प्रूव करने जा रहे हैं। ईबो तो इतनी गहरी नींद में था कि उसे हॉस्पिटल आने तक का भी पता नहीं चला। जब वेनहान ने जहान को ईबो को कैरी कर ले आते हुए देखा, तो उसने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ मेरी बेबी को? तो जहान आंखें रोल करता हुआ बोला, पहली बात तो वो तुम्हारा बेबी नहीं है, और दूसरी बात वो बस सो रहा है, डमहेड। तो वेनहान चिल्लाया, अगर वो बस सो रहा है तो तुम उसे उठाकर यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो जहान ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है ईबो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उसे यहाँ कंफर्म करने के लिए लाया हूँ। वेनहान को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कहा, तुम्हारा तो जवाब नहीं। जहान ने भी मेंढक की तरफ फूलते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, पहले इसे चेक करो और बताओ ये प्रेग्नेंट है ना? वेनहान ने आंखें रोल की और ईबो को नीचे रखने के लिए कहा। जब उसकी प्रेगनेंसी चेकिंग के लिए वेनहान धीरे धीरे ईबो के बेली पर प्रेस करने लगा, तो जहान जेलस हो गया और उसने चपेट मारकर वेनहान का हाथ ईबो की बॉडी से दूर हटाया। तो वेनहान जोर से चिल्लाया। उसने कहा, शाहजहान, तुम घटिया पॉजिटिव बास्टर्ड हो। मैं उसे चेक कर रहा हूँ, ना कि उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ तुम्हारी तरह। तो जहान ने कहा, वो जो कुछ भी हो, तुम इसे नहीं छू सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बड़ी मुश्किल से वेनहान ने अपने गुस्से पर काबू रखा। फिर ईबो के पेट पर कुछ जेल जैसी चीज़ लगाई और वो ध्यान से मॉनिटर की तरफ देखने लगा। कुछ मिनट बाद वेनहान कंफ्यूज होकर जहान की तरफ देखने लगा। तो जहान ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? वेनहान ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? जहान ने परेशान होकर पूछा, क्या तुम सही से बताओगे कि हो क्या रहा है? तो वेनहान ने जवाब दिया, ईबो प्रेग्नेंट है। सच में? जहान आश्चर्य से कूद ही गया, लेकिन वेनहान का ना तो शौक कम हुआ था, ना ही उसकी बात पूरी हुई थी। उसने कहा, वो भी 3 फेटस के साथ। तो जहान खुशी से चिल्लाने लगा। वो कहने लगा कि उसने फिर से एक बार कर दिखाया। जहान के चिल्लाने से वेनहान ने अपने कान बंद कर लिए और ईबो की नींद खुल गई। उसने नींद से उठते हुए पूछा, जहान जहान, क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? तो जहान ने दौड़कर ईबो को गले लगाया और फिर से वही मंत्र जपने लगा, मैंने कर दिखाया। अब ईबो ने भी जहान को गले से लगा लिया और कहा, तुमने क्या किया? तो जहान ने कहा, ईबो, हम फिर से एक बार पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। क्या? ईबो ने शॉक होकर पूछा। तो वेनहान ने कहा, हाँ ईबो, तुम लगभग 2 हफ्ते प्रेग्नेंट हो। ईबो ने कंफ्यूज होकर वेनहान की तरफ देखकर पूछा, वेनहान का, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वेनहान ने चकल करते हुए कहा, बेबी, अपने आसपास देखो, तुम्हारा पागल हस्बैंड तुम्हें हॉस्पिटल में लेके आया है जब तुम सो रहे थे। ईबो ने चौंक कर जहान की तरफ देखा, जो बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर बैठा था। हाँ, लेकिन उसकी बनी वाली स्माइल ज़रूर दिख रही थी। ईबो ने फाइनल कंफर्मेशन के लिए फिर से एक बार वेनहान से पूछा, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? तो जहान ने हंसते हुए कहा, हाँ, और वो भी 3 बेबी से। तो 3? ईबो ने चौंक कर पूछा,
तो जहान ने मुस्कुराकर उसके माथे पर किस किया। वैसे मुझे 50 बेबीज़ के साथ प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ पर भी शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे बीस्ट से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इबो की बात सुनकर जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेबी। तो इबो ने शर्माते हुए कहा, चुप करो और मुझे घर ले चलो। उनको अलविदा कहते हुए वेनहान सोच रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सलाह को शाहजहां इतना सीरियसली ले लेगा, लेकिन इसने काम कैसे किया, मानना पड़ेगा इसको। वेनहान की बात सुनकर इबो शर्म से पानी पानी हो गया और जहान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, और हाँ, तुम भी इसे ट्राई कर सकते हो ताकि मुझे बीट कर सको। जहान और इबो अपने घर लौटे। जहान ने सबको ये खबर दे दी कि वो प्रेग्नेंट है। साथ ही हाईकवान से ये बात भी शेयर की कि एक साथ ज़्यादा बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बातें यानली ने सुन ली। एक साथ अपने पति और भाई दोनों को उसने पकड़कर इतना धोया कि पूछो ही मत। जब भी वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट था, तब जहान को बेबीज़ के जेंडर पता चले, जो 2 लड़के और 1 लड़की थी। जहान की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उसे हमेशा ही एक बेटी चाहिए थी। ईबो की नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस थे, इसलिए ड्यू डेट से पहले ही सीजरियन के ज़रिए उसकी डिलीवरी की गई। जियांग और वेनहान ईबो की डिलीवरी के लिए मौजूद थे, लेकिन जहान फिर भी बहुत परेशान हो रहा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलते ही जहान रोते हुए ईबो की तरफ दौड़ा। ईबो को होश आने से पहले ही उसने पाया कि कोई उसे किस कर रहा है, जो ऑब्वियसली जहान था। टाइम बीतता गया। जब ईबो को घर छोड़ा गया, तब जहान उनकी प्रिंसेस को कैरी कर रहा था। ईबो ने उसे लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहान ने साफ साफ मना कर दिया। बाकी 2 बॉयज़ को शाओ यू और वांग सनरेन कैरी कर रहे थे। जहान के बार बार किस करने से शाओ जिया रोने लगी, तो शाओ मॉम ने जहान के कान खींचते हुए बोला, उसे ईबो को दो, वो भूखी है। ईबो जब ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा था, जहान के एंटिक्स देखने लायक थे। पूरी फैमिली उस पर हंस रही थी। तो जहान ने कहा, मैं तो बस अपने दिल की बात रख रहा हूँ, वैसे भी ये सब मेरी मेहनत का फल है। जहान को चुप कराने के लिए यानी ने उसकी तरफ कुशन फेंक कर मारा। बेबीज़ की नेमिंग सेरेमनी रखी गई, जिनमें फर्स्ट बेबी का नाम शाओ वांगई रखा गया, निकनेम शाओई। सेकंड बेबी का नाम शाओ वांगजी रखा गया और निकनेम वांगजी। और थर्ड बेबी गर्ल का नेम शाओ वांग जिया रखा गया, जिसका निकनेम जिया रहा। साथ ही ईजान को शाओ एम्पायर का हायर घोषित कर दिया गया। तीनों बेबीज अब 1 महीने के थे। ईजान लगभग 3 साल का था। वांग यीजुन, जो वांग हाइक्वान और यानली का बेटा था, वो भी उसी की उम्र का था। वांग यीफान, जो वांग हाओशुआन और सोंग जियांग का बेटा था, वो लगभग 2 साल का था। शुआन ईबो के गले मिलना चाहता था, लेकिन जहान ने उसे वहीं पर रोक दिया। ईबो, शुआन और जियांग तीनों ने अपनी आंखें रोल की, क्योंकि जहान कभी नहीं सुधरने वाला था। अचानक शुआन के गोद से उतरकर यीफान बेबीज़ के पास चला गया और उसने बेबी जिया को किस किया। उसकी इस हरकत से सभी चौंक गए। जियांग ने हंसते हुए कहा, ईबो, लगता है मेरे बेटे को तुम्हारी प्रिंसेस बहुत पसंद आ गई है। तो ईबो ने हंसते हुए कहा, मेरे ख्याल से जिया को भी इफ़ान बहुत पसंद है, क्योंकि जिया बहुत इजीली इरिटेट हो जाती है अगर उसके डैड के सिवा और कोई उसे किस करे तो। लेकिन इफ़ान के साथ तो इतनी कंफर्टेबली खेल रही है। उनकी बातें सुनकर जहान ने इरिटेट होते हुए कहा, चाहे जो कुछ भी हो, मैं इस मॉमी टॉपर को अपनी प्रिंसेस के इन लॉज नहीं बनाऊंगा। अगर आंखों से किसी का कत्ल हो सकता, तो अब तक जहान का 100 बार कत्ल हो चुका होता। इस तरह से शुआन जहान को देख रहा था। वातावरण बहुत तंग था, लेकिन जिया की हंसी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि इफ़ान ने फिर से एक बार उसे किस किया था और जिया फिर से एक बार हंसने लगी थी। सभी पेरेंट्स चौंक कर बच्चों की तरफ देख रहे थे। अब हाओशुआन के चेहरे पर भी एक नटखट मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, देखा, तुम्हारी बेटी ने खुद मेरे बेटे को चुना है। अब जहान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, चुप करो, मेरी बेबी अभी बहुत छोटी है, इसलिए इफ़ान और ईजान में कंफ्यूज हो गई है। उसे लग रहा है उसके गगा उसे किस कर रहे हैं। जहान की बातें सुनकर सभी हंसने लगे। हाइक्वान ने ईबो के पीठ पर थपथपाते हुए कहा, पता नहीं तुम इस पागल आदमी को कैसे हैंडल कर लेते हो।
जब इरफान जिया को फिर से एक बार किस करने वाला था, जहान ने उसे ये कहकर रोक दिया कि वो बार बार जिया को किस नहीं कर सकता। इस पर इरफान ने जहान की उंगली इतनी ज़ोर से काट ली कि शायद उसका मांस भी दिखने लगा था। वो परेशान होकर जहान के हाथ को सहला रहा था, लेकिन हाओशान को अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। जियांग ने उसे चुप रहने के लिए कहा, पर शुआन ने गर्व से कहा, बेबी, मुझे लगता है जहान को अब एक कॉम्पिटिटर मिल गया है जो शायद उसके जैसे ही है। इस पर जहान ने शुआन को मिडिल फिंगर दिखाई। फिर से एक बार सभी लोग हंसने लगे। इरफान ने जिया को फिर से एक बार किस किया और जहान को अपने दांत दिखाने लगा, जैसे वो उसे धमका रहा हो। जहान इस बार शौक में था। कुछ देर बाद यूबिन और फैंशु ने भी उन्हें ज्वाइन किया। उनके हाथ में 1 साल की बच्ची थी, जिन्हें उन्होंने शादी के बाद अडॉप्ट किया था। सभी बहुत खुश थे। ईबो को बच्चों के साथ हंसते खेलते देखकर जहान सब कुछ भूल गया और उसने सबके सामने ईबो को किस किया। फिर मासूमियत से कहा, बेबी, क्या आज रात को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो ईबो ने कहा, चुप करो, सभी हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो जहान ने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये प्यार हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, बस ये बात मायने रखती है। तो ईबो ने भी जहान की आंखों में देखा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही था। उसने जहान के लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक करते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बोनस चैप्टर बाकी है। तो फिर कल बोनस चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वांगशान बबल में खुश रहिए।